मेरा नाम सुबह मियाँ चिश्ती है। शाह आलम दरगाह खादी में खास, शाह आलम अहमदाबाद। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे थे और सीए का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, क्या हुआ? अब अभी तक कोई की नागरिकता छिनाई है? कोई गया है देश छोड़ के? फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेके, उसमें भी मैंने पहल करी थी, मिठाई बांटी थी कि भाई जो भी हुआ अल्लाह की घर था, अल्लाह की तरफ से जो मंजूर था अल्लाह को मंजूर हुआ। लेके चल रहा है मुद्दा वक़्फ़ का, वक़्फ़ को लेकर चल रहा है कि बिल पास होगा, पर वो बिल अजीब हमारे को भी मालूम नहीं है। शायद अच्छा भी हो सकता है, शायद खराब भी हो सकता है। अच्छा होगा तो हम इसके साथ खड़े रहेंगे, और हमारे विरोध में होगा मुसलमानों के विरोध में, हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, मैंने कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, अपने फिर इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि कालूपुर इधर उधर जितने भी 4 रास्ते पे खड़े रह के पर्चे बांटे जा रहे, मौलाना लोग माइक लेके निकले हुए। जो गरीब मध्य वर्ग की बस्तियों में मैंने वीडियो देखा है, जिनको मालूम ही नहीं वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ क्या है। उनके मोबाइल लेके बार कोड लेके स्कैन करते, नंबर डालते, डिजिटल नंबर डालते। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपके साथ कोई स्कैम भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। तो ये जो है क्या हकीकत है जो बार कोड की, वो भी मेरे को मालूम नहीं है कि बार कोड की क्या हकीकत है, कि बार कोड हमारी तरफ जाएगा कि हमारे विरोध में, अजू वो भी हमारे को मालूम नहीं है, क्योंकि अजू कायदे का जो मालूम नहीं है। इसके संसद के अंदर ही गए, फिर उसके बाद संसद के फिर बाहर बिल। अभी ये भारतीय जनता पार्टी एकली नहीं है, 313 से नहीं जीती है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अभी अखिलेश जी भी है, फिर भाई साहब भी है, पूरी मिली गठबंधन वाली सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है। तो उनको भी तो देखना है ना, यूपी बिहार पूरा सब समेलना है, उनकी गठबंधन की सरकार चलाना है। तो ऐसा कोई विरोध में अगर देते हैं तो मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए। बार कोड नहीं, तुम्हारा बैंक खाता दे देना चाहिए कि वक़्फ़ के लिए हम जान लुटा रहे, हमारा बैंक अकाउंट ले लो। मुसलमान को ऐसे खुल के आना चाहिए, वक़्फ़ के लिए आना है। अभी बार कोड का कोई रिजल्ट के कुछ ऐसा मेरे को नहीं समझ पड़ता है कि काई का बार कोड नंबर ले रहा है, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ रही है। पर चलो, जिस दिन भी हमारे को लगेगा कि ये गलत हो रहा है तो हम बिल्कुल इसके वक़्फ़ के विरुद्ध खड़े होंगे। जो अच्छा हो रहा है, अगर इससे कुछ अच्छा कायदा है ना, मुसलमान को फ़ायदा हो रहा है, इसमें नुकसान किसको होगा मालूम है? जो वक़्फ़ की काफ़ी मिल्कतें दबा के बैठे हैं, राजघाट राजपाट बना के बैठे हैं, उनको नुकसान होगा। ये मध्य वर्ग के गरीब लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको मालूम ही नहीं हो औकाफ क्या है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारत की है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत की पार्टी है, और मैं आपको कहूँगा ये अब मेरे खुद की पार्टी है ना, मैं इससे कोई कनेक्टेड हूँ, मैं तो सिर्फ सदस्य हूँ। इसके लिए मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस आई, कांग्रेस ई, कांग्रेस बी, कांग्रेस जनता दल। और भारतीय जनता पार्टी को मैं जब से देख रहा हूँ, मैं होशियार हुआ हूँ जब से, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। औकफ का भी जो फैसला आएगा इंशाल्लाह, वो गरीबों को कोई लेना देना नहीं है। जो बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़ी बड़ी मिल्कतें बड़ी बड़ी लेके बैठे हुए, जो खुद को गद्दी नशीन बताते हैं कि हम गरीब नवाज के गद्दी नशीन है, पर हम तो गुलाम हैं, गुलाम है शाह आलम, खादी में खास। हमने जब भी इंटरव्यू टीवी में दिया है तो एक बात का खुलासा किया है कि हम शाह आलम सरकार के गुलाम हैं, हम शाह आलम सरकार के गुलाम हैं और खादी में। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना। मेरे को तो आज तक भाजपा ने कोई तरह की सहायता नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है। मेरे तो यहाँ 4 फुट पानी भी भर जाता है तो मेरे निकालने का आता है। अगर मैं भाजपा का कोई बड़ा सदस्य हूँ या बड़े नेताओं में मेरा कोई फोटो छोटा मोटा आ गया तो ये झूठ बात है। मेरे कोई से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद एक तकलीफ से गुजर रहा हूँ। पार्टी का तो मैं बुराई नहीं कर सकता, पार्टी तो भाई माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, और हम नरेंद्र मोदी को गुजरात का हीरो समझते हैं, हीरो जिसने बोला नहीं करके दिखाया। सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो, ये तो सस्पेंस है जीसीपी में
क्या राय है क्या नहीं मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ वक़ाफ़ को, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। अगर मुसलमान जिस बेस पे खड़े होंगे मैं मुसलमानों के साथ आऊँगा। अगर वक़्फ़ बोर्ड अच्छा निर्णय लेते, जो बड़े लोगों के ट्रस्टों के ज़मीनों के ये लेते, न मुसलमानों को डेवलपिंग में देते, तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। अगर मुसलमान को ये वक़्फ़ से कुछ अगर नुकसान होता है तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूँगा। दिक्कत होती है ना, मेरे को बहुत सारी दिक्कत होती है। कई लोगों के कई फ़ोन मेरे पे आते हैं कि ये खुल के तू बोलता है हम भी इससे है, हम भी उससे है। वक्त मिलेगा तो आराम से देखेंगे। जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मैंने सिर्फ बताया ना कि गरीब मध्य वर्ग को कोई मालूम नहीं है वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ की मिल्कत क्या है। ये जो है अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद ने बसाया था अहमद शाह बादशाह ने। फिर 12 दरवाजे के बाहर का जो है शाह आलम सरकार, यहाँ से लगा के तुम थे सूरत तक पहुंच जाओ, आनंद तक पहुंच जाओ, नडियाद तक पहुंच जाओ। हर जमीन के ऊपर आज की तारीख में भी पूरे गांव के गांव में शाह आलम सरकार का रजिस्टर पे वक़्फ़ में नाम चलता है। तो मैं उसकी तरफ हूँ कि कोई ऐसा जिम्मेदार कायदा आवे, कि जिम्मेदार कोई आवे इंसान, जो शख्स ये जो इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज शाह आलम सरकार का दरबार, और 1932 के अंदर मराठा शासनों ने, ये शासनों ने, मुगल सल्तनत ने शाह आलम सरकार के गांव नाम पे करे, शाह आलम सरकार के नाम पे गांव करे। तब वो गांव को किस तरह से वापस लिया जाता है, या उसका कुछ हर्जाना लेके शाह आलम सरकार के दरबार के आजू बाजू कुछ डेवलपिंग का सोचा जाता है। ये अच्छा बिल होवे तो हम इसको कंप्लेन करेंगे कि हाँ भाई हम अपना दें। अगर मुसलमानों को कोई विरोध में होता है, मुसलमान के विरोध में अगर जाता है, हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल समझूंगा, मुसलमान राजनीति इतिहास से कोई समझदारी, मुसलमान राजनीतिक तो क्या है, एजुकेशन में नहीं है। वक़्फ़ क्या चीज है, बंधारण क्या है, बंधारण क्या है। सबसे पहले तो कुरान के बाद मैं मानूंगा कि संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाए, तो संविधान के विरोध में भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। मेरे को बिल्कुल यकीन है, इतने बड़े दरबार से मैं बोलता हूँ कि संविधान के विरोध में नहीं जाएंगे। कुछ कायदे उसमें सुधारेंगे, जिससे कि सभी वक़्फ़ की जितनी मिल्कत है, किसने हड़प की है, कौन दबा के बैठा है, किसने बेच दी, आगे क्या होने का क्या नहीं होने का, उसके लिए भी पड़े। इसके लिए जो कानून पास होगा उसके बाद इंशाल्लाह कुछ बयान देंगे। और अभी मैं कोई की तरफ नहीं बोलता हूँ। अभी ये पास होगा जेसीपी में, फिर संसद में इसका होगा। अभी सरकार भी टूटी फूटी बनी हुई है, 313 से नहीं है, कभी भी डगमगा जावे। तो मैं ना इसके बारे में, बीजेपी के बारे में बोलूँगा कि अच्छा कायदा बनाने का, जब अच्छा कायदा बन के आएगा, जब संसद के अंदर बोलेंगे इसको कबूल करना है कि नहीं करना है, वहाँ से यस होगी, उसके बाद में अफवाहें फैला रह जाए बेबुनियाद है। और ऐसी बेबुनियाद बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए मुसलमानों को। मुसलमान कल भी सुरक्षित था और आज भी सुरक्षित है।